नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि किस प्रदेश की राजनीति में शुरू हुआ मंथन और कहां बाढ़ के पानी ने गांव में प्रवेश करना किया शुरू। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। गंगा नदी की उफनाई लहरें लाल निशान पार कर गई हैं। बाढ़ का पानी अब गांव में प्रवेश भी करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कटान गंगापुर NH 31 से सटे सोनार टोला चौबे छपरा केहरपुर में तेज हो गया है। नदी की लहरें तटिया भूभाग को अपने पेट में समेट रही हैं। इससे लोग दहशत में हैं। कुछ लोग अपने घरों के सामानों को समेटकर सुरक्षित स्थान की ओर पलायन भी कर रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग गायघाट के मुताबिक बुधवार की शाम नदी का जल स्तर 57.735 मीटर रिकॉर्ड किया जा सकता है। यह खतरा बिंदु 97.615 मीटर है। वहीं नदी के जल स्तर में प्रति घंटे 1 सेमी का बढ़ाव जारी है। इससे आधा दर्जन से अधिक गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसका जिम्मेदार तटीय लोग सीधे तौर पर बाढ़ विभाग को ठहरा रहे हैं। सर थोड़ा एक परिचय दीजिए। मैं संजय कुमार मिश्रा, शासी बनता बाढ़ खंड बलिया। सर यहाँ पे गंगापुर में जो कटान रोधी कार्य हो रहे थे और 5 महीने बीत जाने के बाद भी कटान रोधी कार्य सर पूर्ण नहीं हुए। अब गंगा नदी लाल निशान पार कर और NH से टकरा रही है और जिससे ग्रामीणों में दहशत हो गया है। कहीं कहीं हल्का हल्का कटान भी शुरू हो गया है। सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, ग्रामीणों को क्या सांत्वना देंगे? सांत्वना है कि यहाँ पे जो काम हो रहे थे उसमें 27,500 वाला काम पूर्ण हो गया है और जो शेष 2 काम थे उसमें एक 85 और एक 75% हो गया था। समय से पहले थोड़ी बरसात हो गई जिसकी वजह से काम थोड़ा सा रह गया था और यहाँ पर जो काम हो गया है उससे पूरी तरह नदी से तटबंध सुरक्षित है और पानी बढ़ने के नाते जो पानी का लेवल है इसको बढ़ करके कोई दहशत और चिंता की बात नहीं है। हमारे JE और AE मौके पर हैं, हम भी मौके पर हैं और यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति नहीं आने पाएगी। तटबंध पूरी तरह आपको हमेशा सुरक्षित मिलेगा। सर वहाँ सोनार टोला में भी कटान लग गया था अचानक। यहाँ ब्रह्मचारी जी का स्थान के पास भी कटान लग गया। कल यहाँ भी ये ओझा जी के घर के बगल में कटान लग गया था। वो जो कटान है वो पानी का लेवल बढ़ने के नाते थोड़ा सा उसके हिलकोरे से जो मिट्टी थोड़ा सा प्रभावित हुई है, लेकिन उससे टेंशन नहीं है। उसको कटान में नहीं मानते हैं। पानी का लेवल बढ़ा है इसलिए थोड़ा सा ऐसा हुआ है, लेकिन पूरी तरह आपका ये तटबंध सुरक्षित है। क्या सर ये 100% कम हो गया है? सर अधूरा काम कब पूरा होगा? अधूरा काम जैसे पानी का लेवल होगा वैसे ही तुरंत 10 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। लेवल तो डाउन अब होगा नहीं, आपका कटान नहीं होगा। सर जो ठेकेदार यहाँ से काम छोड़ के चले गए उनके ऊपर कोई कार्रवाई? ठेकेदार को चिट्ठी दिया गया है कि वो काम जो है पूरा करें, लेकिन नदी का लेवल बढ़ा हुआ है। ऐसा क्या हुआ कि वो मतलब छोड़ कर भाग गए? को आप मत बोलिए सर उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? नहीं, जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसकी जाएगी। एक परिचय दीजिए अपना। आइए। मैं कुंवर अमोल सिंह, छात्र दुबे छपरा पीजी कॉलेज से। आप लोग NH जाम किए थे जी, क्या कारण था? जो कटान चल रहा है रामगढ़ में, मानक के अनुसार काम नहीं हो रहा है। ठेकेदार अपना आधे काम करके भाग गया पैसा लेकर। उनको पहले हम लोग 5 महीने में केवल 30% काम हुआ है जी, और ठेकेदार यहाँ से छोड़ के भाग गया। कार्य बंद हो गया है पूर्ण रूप से। गंगा लाल निशान के पार कर गई है। इस पे यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, आप लोगों को क्या आगे की रणनीति बनाएंगे आप लोग? रणनीति काम होना चाहिए मानक के अनुसार से। काम तो करने वाला कोई है नहीं, ठेकेदार सब बीच में भाग जा रहे हैं पैसा लेकर के। यहाँ के शासन प्रशासन सब लोग मौन है, आते हैं फोटो खिंचवाते हैं चले जाते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं रंजीत वर्मा, ग्राम सभा गंगापुर का निवासी हूँ। ये बताइए NH 31 के बिल्कुल करीब गंगा नदी आ गई है और पानी लाल निशान के पार कर गया है। खतरा NH 31 सहित क्षेत्रीय ग्रामीणों का है, जो तटवर्ती इलाके हैं सभी को खतरा है इससे। बिल्कुल। और यहाँ से ठेकेदार भाग गए। बाढ़ विभाग के कर्मचारी मौके पे आना उचित नहीं समझ रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे इसके लिए? हम लोग पहले से ऑलरेडी जो टेंडर लिए थे उनको अल्टीमेटम दे दिए थे। अभी हम टोटल शासन प्रशासन से लेकर के यहाँ के जनसेवक हैं, सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, उन लोग भी हम लोग सूचना कर दिए हैं। अगर अभी के बाद यानी कल से, आज कुछ कार्रवाई हम लोग नहीं कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, तो कल से जो हम लोग इच्छा होगा करेंगे। हम लोग प्री प्लानिंग से अपने हिसाब से नियम कानून से हम लोग तैयार हैं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन शाह की रिपोर्ट।
प्रदेश की राजनीति में मंथन शुरू हो गया है। बरेली पहुंचकर ब्राह्मण समाज द्वारा एक प्रबुद्ध विचार गोष्ठी में सतीश चंद्र मिश्रा ने अपनी बात कही। बसपा यूपी में अकेले लड़ेगी चुनाव। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में दलित और ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है। दलित और ब्राह्मण देखकर हमले भी किए जा रहे हैं। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव इस मामले पर खुलकर भाजपा के विरोध में हैं। लेकिन सरकार क्या कहती है, नहीं, आपको तो ये कानून आपके हक में है, आपके हित में है, इसलिए इस कानून को आपके ऊपर हम लाद रहे हैं, आपको इसको स्वीकार करने पड़ेगा। हम लोगों ने पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया कि आखिर जिस कानून को आप उनके हक में बता रहे हैं और वो उनके हक में नहीं है, वो स्वयं कह रहे हैं, तो आप उनके ऊपर क्यों थोप रहे हैं? लेकिन नियत में खोट है, सोच कुछ और रहे हैं, कहे कुछ और रहे हैं। वो जानते हैं कि वो उद्योगपति उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, जिन्होंने पूरे देश को खरीद लिया धीरे धीरे, चाहे जितने पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन हो, चाहे जहाँ जहाँ पर सरकारी नौकरियां मिलती थी, चाहे रेलवे हो, चाहे हवाई जहाज वाली कंपनी हो जो सरकारी थी, जितनी भी, चाहे वो ONGC हो, चाहे वो जहाँ पर अस्त्र शस्त्र बनते थे HAL हो, उन सबको बेचने का काम आपने धीरे धीरे, और आपने तो अंत में बैंकों को भी बेचने का काम कर दिया कि बैंक को भी हम बेच रहे हैं, हवाई अड्डों को बेच रहे हैं, और इसके साथ में इंश्योरेंस कंपनी को भी बेच रहे हैं। जब सारी चीजें उनके, बिजली को आपने पहले ही उनके हाथों में कर दिया कि बिजली जिसको चाहेंगे उसको देंगे, जिसको नहीं चाहेंगे तो उसको बंद कर देंगे। अब बचा क्या सरकार के पास? जिस चीज के लिए अंग्रेजों को भगाया था हम लोगों ने, यहाँ से आजादी दी थी, तो उन ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी तो इसी प्रकार से धीरे 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 पूरा कब्जा कर लिया था। पहले सारी चीजें अपने हाथ में ली, फिर अपने आप जिस तरह चाहते थे उस तरह से काम चलाते थे, सरकार को चलाते थे। इनके पास सिर्फ जमीन बची थी, जो जमीन उन उद्योगपतियों के हाथ में नहीं गई थी। इन लोगों ने इसीलिए ये कानून बनाए कि जमीनों पर भी उनका कब्जा हो जाए और ये लोग भी बेघर हो जाए। इसी प्रकार से आप नौकरियों पे देख लीजिए, जब सारे प्राइवेटाइजेशन हो जाएंगे, जब सारी चीजों को आप निजी हाथों में बेच देंगे, निजीकरण करके, तो उसका अंजाम क्या होगा? उसका अंजाम यही होगा कि वहां की नौकरियां खत्म हो जाएंगी। जब सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, जब कॉर्पोरेशन की नौकरियां खत्म हो जाएंगी, रेलवे की खत्म हो जाएंगी, बैंक की खत्म हो जाएंगी, तो बचेगा क्या किसके पास? सरकार में जो नौकरियां रिटायर हो रहे हैं लोग, उसको आपने पहले से बंद कर दिया कि अब इसमें कोई नई नियुक्ति नहीं करेंगे, तो आखिर नौजवान कहाँ जाएगा? और चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म का हो, वो भटक रहा है, उसके पास नौकरी नहीं है। आपने कहा कि हम झूठे वादे कर दिए कि हम तो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे हर साल देने की बात तो रही, दूर रही, आपने तो हर साल दी है। 1 तारीख को उसका पहला दिन होता है और 2 तारीख को ये कानपुर वाला कांड हो जाता है, और उसके बाद उसको भी उठा ले गए और उसको इसलिए ले गए, कहते हैं कि बहुत दुर्दांत अपराधी है ये, इनके यहाँ शादी की है तो बहुत बड़ी अपराधी है, और उन्होंने ले जा करके उसको भी जेल में बंद कर दिया। 7 दिन तक खुशी दुबे को कहाँ रखा किसी को नहीं पता। जब मीडिया के लोगों ने कहा वो लड़की कहाँ गई, तो तब उसको जेल में बंद कर दिया गया। क्या किया, 7 दिन तक कहाँ रखा, ये आज तक खुलासा नहीं हुआ। और उसके बाद उसको ले जा, जब पता लगा कि 16.5 साल की लड़की है, तो उसको 12 बंदी ले जा करके और उसको रिमांड होम में वहां पर बंद कर दिया। 2 कमरों में 48 लड़कियां, उसमें से एक वो भी। लेकिन योजना ऐसी बनाई, लखनऊ में बैठ करके सारे आला अधिकारियों के साथ में बैठ करके, और ये बनाई कि इसको बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये तो इसकी बेल हो ही जाएगी, क्योंकि 16.5 साल की लड़की 1 दिन रही थी घर में। लेकिन ऐसी योजना बनाओ कि बेल ना होने पाए, और उसको लेकर के वहाँ 12 बंकी की जो जहाँ पर वो बंद थी, जिस रिमांड होम में बंद थी, वहाँ की अधीक्षिका से एक चिट्ठी लिखवाई और उच्च न्यायालय में उसको दाखिल किया कि ये 47 लड़कियां जो इसके साथ में बंद हैं, वो ये कह रही है कि अगर हमको इस लड़की ने, खुशी दुबे ने ये उनसे कहा है कि अगर हम छूट गए, हमारी बेल हो गई, तो बाहर निकल करके हम बहुत बड़े दुर्दांत अपराधी बन जाएंगे और हम तुम सब लोगों को उठा देंगे।
इसलिए उसकी बेल खारिज कराई गई। तो इस तरीके से तो योजना बना करके ब्राह्मण समाज के चाहे महिलाएं हो, लड़की हो, नाबालिग लड़का हो, नाबालिग लड़की हो, पूरे प्रदेश में ठीक उसी प्रकार से जैसे दलित समाज के ऊपर हमलावर हुए वैसे ही उनके साथ हमलावर। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। झांसी जिले में ग्रामीण क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत कार्य कराए जाने के लिए बजरंग सेना ने बुंदेलखंड राज्य आंदोलन प्रभारी राज श्रीवास्तव ने आज एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद के नाम तहसीलदार मौरानीपुर को सौंपा है। जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम टकटोली जहां स्थित यह मोटरसाइकिल फिसल कर गिर जा रही है, पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। इस मौके पर बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने सड़क बनवाने की मांग की है। आपका नाम, किस विषय में यहाँ आए हुए हो? हम लोग आज जो है सड़क से संबंधी विषय में तहसीलदार महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है और जो कि हमारे क्षेत्र के अंतर्गत गांव टकटोली संपर्क मार्ग है जहां पर जो है बाइक तो ठीक पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है और हम लोग जो है लगातार देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों का इसी तरह का हाल है। लोग जो है इतना परेशान है, जहाँ देखो वहाँ जो है सड़क ही सड़क का मामला सबसे ज़्यादा दिखाई देता है और इसी संबंध में जो है हम लोगों ने आज तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जो उसका टकटोली संपर्क मार्ग का जल्द से जल्द कार्य कराया जाए जिससे वहाँ के गाँव वालों को राहत मिल सके और नौनी संपर्क मार्ग भी जो है बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुका है। सावन का माह चल रहा है तो आए दिन वहाँ पर भी गड्ढों की वजह से घटनाएँ होती हैं। ये जो है हमारे लिए हानिकारक है। तो मैं शासन से आग्रह करता हूँ कि इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर में पतंजलि परिवार के तत्वाधान में हाई स्कूल रोड बाजार शेड में जड़ी बूटी दिवस मनाया गया। ज्ञात हो कि पतंजलि आयुर्वेद केंद्र के अध्यक्ष व आयुर्वेद के प्रयार बन चुके पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य स्वामी बालकृष्ण का जन्म 4 अगस्त 1972 को हुआ था। इस जन्मोत्सव को पतंजलि परिवार प्रत्येक वर्ष जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाता है, जहाँ इसी कड़ी में प्रखंड के हृदय स्थली गांधी चौक पर औषधि पौधा का वितरण किया गया और पतंजलि आयुर्वेद के 11 सदस्य के लोगों ने रक्तदान भी किया है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। अंतराठाड़ी प्रखंड परिक्षेत्र में खाद की कमी के चलते किसानों के बीच त्राहिमाम मचा हुआ है। किसान खाद के लिए रोज उर्वरक विक्रेताओं के यहाँ आते हैं। खाद उपलब्ध नहीं रहने के चलते खाली हाथ मायूस होकर लौट जाते हैं। बुधवार को प्रखंड मुख्यालय में मात्र एक उर्वरक विक्रेता के पास खाद उपलब्ध था। उसके यहाँ खाद लेने के लिए किसानों की भारी भीड़ देखने को मिली। खाद खत्म हो जाने के डर से सभी किसान पहले खाद लेने के फिराक में थे। इसके चलते समय समय पर कतार टूटती हुई नजर आई तो हो हल्ला भी शुरू हो गया। दर्जनों किसानों ने बताया कि वो लोग कई दिनों से खाद लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं। डीलर के पास खाद उपलब्ध नहीं रहने के चलते उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है और इसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान भी हो रहा है। खाद के अभाव में किसानों के हाथ से फसल भी निकल रही है और सरकार लगातार अपनी घोषणाओं में लगी हुई है। की नाम है अहाँ का की नाम है? कत से आयल छी? आंध्रा उत्तर से? कते में मिलल बोरा? 280 रुपया में दिलक। अच्छा 5 रुपया लेबर चार्ज दिलक। अहाँ का की नाम है? नाम की है अहाँ का? यहाँ सर किसान के लिए खादों के लिए तनाई अमाम मचा हुआ है प्रखंड क्षेत्र, अंतराठाड़ी प्रखंड क्षेत्र में। इस पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, केंद्र सरकार की जो नीति है वह किसान विरोधी नीति है और किसान को चाह रहा है कि जब आप चाहते हैं कि देश नौजवान किसान और जवान पर टिका हुआ है, लेकिन यह जो है दो धारा है। जवान तो अपना काम कर रहा है लेकिन किसान को केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार पंगु बना रहा है। किसान आज खाद की किल्लत के चलते उनकी उपजाऊ जो है कम हो रहा है और उपजाऊ किसान कितना खेत में खाद नहीं पड़ा। किसान की नीति जो केंद्र सरकार की नीति जो है सिर्फ किसान विरोधी नीति है। इसको मैं
जहाँ तक मैं कह सकूँ निंदा कर सकूँ यह कम है। यहाँ डीलर के द्वारा भी कुछ लापरवाही की जा रही है सर। डीलर के द्वारा जितना सरकार के माध्यम से किसान खाद मिला है वह डीलर क्या करेगा। डीलर को जितना खाद मिला हुआ डीलर दे रहा है, लाइन लगा कर दे रहा है। चूँकि यहाँ पर मांग है कम से कम 5000 बोरा और यह दिया है 500 बोरा। 500 बोरा में कितने आदमी को मिल जाएगा। किसान तो मरमाहत होगी। यह केंद्र सरकार की नीति ढकोसलापन है, निंदनीय है। जितना निंदा किया जाए उतना निंदनीय है। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता आलम अंसारी की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।